ये जो दो बड़े नाम हैं, अभी तक तो आप इनको फिलॉसफी में पढ़ते थे, अभी तक तो आप इनको पढ़ते थे एथिक्स के एग्जाम के लिए, ये एथिक्स में भी काम आएंगे बेटा, ये एथिक्स में भी आपके बहुत काम आएंगे। लेकिन प्लाटो, और यहां पे मैं सिर्फ इनके ज्योग्राफिकल कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करूंगा, इन्होंने ज्योग्राफी में कैसे कंट्रीब्यूट किया, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। प्लाटो के बारे में जो बेसिक जानकारी आपको दिमाग में रखनी है, प्लाटो किस वजह से जाने जाते हैं, प्लाटो ने कॉन्सेप्ट दिया था डिडक्टिव रीजनिंग का, ये ऐसे ही फ्लो चार्ट बना लो, डिडक्टिव रीजनिंग, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, डिडक्टिव रीजनिंग का। प्लाटो कहते थे सिर्फ लैब में बैठ के स्टडी नहीं करनी, हमें लैब से लैंड के ऊपर जाके स्टडी करनी है, हमें जर्नल से पर्टिकुलर चीज पे फोकस करना है, उसको कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। वहीं एरिस्टोटल ने जो कॉन्सेप्ट आपको दिया वो है इंडक्टिव रीजनिंग का, इनमें कंपैरिजन करोगे तो जल्दी याद होगा। इसने कॉन्सेप्ट दिया इंडक्टिव रीजनिंग का, बोले जो स्टडी करनी है पहले फैक्ट्स को स्टडी करना है, पहले लैब में स्टडी करना है, बाद में जाके इंप्लीमेंट करना है। प्लाटो ने कॉन्सेप्ट दिया, आपको कॉन्सेप्ट दिया परसेप्शनल स्टडीज का, पर्सपेक्टिव स्टडीज, प्लाटो ने ज्योग्राफी में ऐड किया था पर्सपेक्टिव स्टडीज, इसी से आगे चल करके बिहेवियर स्टडीज बनी। इसने बताया परसेप्शनल स्टडीज की ऑब्जर्वेशंस जो होती हैं दे आर नथिंग बट द पुअर कॉपीज ऑफ आवर आइडियाज, बिहेवियर स्टडीज में इसको आगे यूज किया गया। जबकि और तीसरा जो कंट्रीब्यूशन है प्लाटो का, हमारा कंट्रीब्यूशन नंबर 3, ही वाज द फर्स्ट पॉसिबलिस्ट, ये पहला आदमी था जिसने पॉसिबिलिज्म की शुरुआत करी। पॉसिबिलिस्ट क्या होता है, पॉसिबिलिस्ट, पॉसिबिलिज्म की शुरुआत, पॉसिबिलिज्म और डिटरमिनिज्म। देखिए एक बड़ी कॉमन थ्योरी चलती है कि भाई ये बता दो हमें मैन और एनवायरमेंट के अंदर, हमारा अगला टॉपिक भी है मैन और एनवायरमेंट का, भाई मैन आदमी जो है वो एनवायरमेंट को अपने हिसाब से चेंज करता है या एनवायरमेंट इंसान को अपने हिसाब से चेंज करती है। जो पॉसिबिलिज्म वाले जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि नहीं, इंसान के अंदर वो कैपेबिलिटी है कि वो एनवायरमेंट को अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। एरिस्टोटल जो है वो दूसरे, वो डिटरमिनिस्ट था। जो डिटरमिनिज्म के लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं भाई इंसान के हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ एनवायरमेंट डिसाइड करती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है एरिस्टोटल में और प्लाटो में, प्लाटो पॉसिबिलिज्म के साथ, एरिस्टोटल डिटरमिनिज्म के साथ। हम इसके ऊपर और डिटेल में बात करेंगे। तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। एरिस्टोटल जो है इन्होंने आपको एक और कॉन्सेप्ट दिया था फर्स्ट पैराडाइम का। फर्स्ट पैराडाइम कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई कोई भी साइंटिफिक स्टडी, आप ज्योग्राफी को स्टडी करो, कोई भी साइंटिफिक स्टडी जो होती है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के हिसाब से होती है, वो रैंडम नहीं हो सकती, वो आप ऐसे ही नहीं कर सकते, टेम्परेरी नहीं कर सकते। जो स्टडी करनी है साइंटिफिक स्टडी, उसका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये बेसिक कंट्रीब्यूशन है प्लाटो का और एरिस्टोटल का आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर।